आज के दौर में जब हवाई जहाज कुछ ही घंटों में हमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचा देते हैं, इस दौर में ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक जमाने में कलकत्ता से लंदन तक एक बस सेवा चलती थी। जी हाँ, उस समय दुनिया के लोग छोटा बड़ा सफर बसों में तय करते थे, लेकिन ये तो दुनिया का सबसे बड़ा बस मार्ग था जो लगभग 16,100 किलोमीटर की दूरी तय करता था। ये कहानी हमें उस युग की याद दिलाती है जब सड़क मार्ग से यूरोप और एशिया के बीच यात्राएं की जाती थी, और उस दौर में भारत से शुरू कर 9 देशों, अनेकों शहरों, पहाड़ी रास्तों और जमीनी भूल भुलैया और देशों की सीमाओं को पार करके यह बस कोलकाता से लंदन तक जाती थी। ये सफर बस एक बस यात्रा नहीं थी, बल्कि ये अपने समय का एक आश्चर्यजनक और ऐतिहासिक कारनामा था जिसने इतिहास में एक अनोखा स्थान बनाया। बस का आरंभ एक साहसिक प्रयोग। इस ऐतिहासिक बस सेवा की शुरुआत साल 1957 में हुई थी और इस सेवा को उस समय कलकत्ता से लंदन बस सेवा भी कहा जाता था। ये सेवा एल्बर्ट ट्रैवल बस कंपनी ने शुरू की थी और इस बस का नाम भी एल्बर्ट रखा गया था और ये एक डबल डेकन बस थी। दरअसल उस समय कई सारे व्यापारी और साहसिक यात्रियों को लंबी सड़क यात्राओं की आवश्यकता महसूस हुई और व्यापारी और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए ये एक सस्ता और आकर्षक विकल्प था, जिसके चलते इस सेवा को शुरू किया गया था। इस बस को बस नंबर 2 भी कहा गया और इस बस को विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके चलते ये बस उस समय बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाई गई थी, जिसमें स्लीपिंग कोच, बहुत ही आरामदायक सीट्स और हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध थी। इस बस में यात्रियों के आराम का बड़ा ध्यान रखा गया था। बस का मार्ग और यात्रा में आने वाले देश। कोलकाता से लंदन का ये रोमांचक सफर, जैसे मैंने आगे कहा, जो वन वे में लगभग 16,000 किलोमीटर का था, जो उस समय की पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बस रूट था। और इस यात्रा को पूरे करने में इस बस को 45 से भी अधिक दिनों का समय लगता था। बस की यात्रा का मार्ग इस प्रकार था। बस की यात्रा का प्रारंभ भारत के कोलकाता शहर से होता था। उसके बाद बस दिल्ली जाती थी और वहां से अमृतसर के बाद ये बस आज के पाकिस्तान के लाहौर पहुंचती थी और उसके बाद कराची। फिर ये ईरान का रास्ता तय करती थी, जहां वो तेहरान होती हुई बाद में इराक के बगदाद पहुंचती थी। तत्पश्चात ये बस तुर्की के इस्तांबुल और वहां से होते हुए यूगोस्लोवेकिया, क्रोएशिया आदि को पार करते हुए बेलग्रेड पहुंचती थी। उसके बाद ये बस जर्मनी के म्यूनिक पहुंचती थी और फिर फ्रांस के पेरिस शहर में जाती थी। भारत से शुरू कर फ्रांस की सीमा तक ये बस सड़क मार्ग ही तय करती थी, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन के बीच छोटा सा समुद्री रास्ता है, वहां पर सड़क मार्ग नहीं है, इसलिए ये बस फ्रांस को छोड़ते ही फेरी में दाखिल हो जाती थी और फेरी के द्वारा इंग्लैंड में पहुंचती थी और वहां से ये बस अपने अंतिम पड़ाव लंदन पहुंचती थी। इस बस यात्रा में एशिया से यूरोप तक कई सारे देशों से गुजरना होता था। संस्कृतियों और भौगोलिक क्षेत्रों को भी पार करना होता था। बीच में इस बस के रास्ते में कई सारे पड़ाव आते थे। यात्रियों को पहाड़, रेगिस्तान, नदियां, समंदर, जंगल और कई सारे खूबसूरत शहरों से होकर गुजरना होता था और इसमें कुदरत के अद्भुत नजारे देखने का भी मौका मिलता था। लेकिन इतने लंबे सफर में इस बस यात्रा के कई सारे मार्ग सरल नहीं थे। ये बस भारत के घने जंगलों, पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों, ईरान के पहाड़ी रास्तों, तुर्की के ऐतिहासिक स्थानों और यूरोप के सुदूर गांवों से होकर गुजरती थी और इन स्थानों की अपनी विशेषता और अपनी ही चुनौतियां होती थी। यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियां। इस ऐतिहासिक यात्रा में बस और यात्रियों को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि खराब सड़कें। उस समय कई सारे देशों में सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कई बार ये बस कीचड़ से चलती थी और उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरती थी। प्राकृतिक आपदाएं। इसके रास्ते में कई जगह पर पहाड़ियां, रेगिस्तान, गर्मी, ठंडी, अचानक मौसम का बदलाव और नैसर्गिक चुनौतियों का भी यात्रियों को सामना करना पड़ता था। विस्थापन और युद्ध। उस समय दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई देशों पर विस्थापन और युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा था,
जिस वजह से सीमाओं पर कड़ी निगरानी होती थी और कभी कभी कई सारे मार्ग बंद भी हो जाते थे। तकनीकी समस्याएं, बस में कई बार तकनीकी खराबी, पंचर हो जाना जैसी कई समस्याएं भी आती थी। कई बार बस से उतरकर यात्रियों को धक्का भी लगाना पड़ता था। बस की विशेषताएं और टिकट की कीमत। जैसे मैंने आगे बताया, इस बस को यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत ही आधुनिक ढंग से डिजाइन किया गया था। उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा गया था। बस में सोने की व्यवस्था थी, खाने पीने का प्रबंध था और सामान रखने की भी पर्याप्त जगह थी। उस समय कोलकाता से लंदन जाने के लिए, यानी कि इस पूरे रूट को पार करने के लिए टिकट थी 85 पाउंड, जबकि अगर कोई रिटर्न टिकट करवाता तो वो पड़ती 145 पाउंड, जो कि उस समय बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन फिर भी ये यात्रा उस समय की हवाई यात्रा के मुकाबले काफी सस्ती थी और ये यात्रा खाने पीने और एकोमोडेशन के साथ थी। कौन करता था इस बस में यात्रा? इस ऐतिहासिक बस में यात्रा करने वाले यात्री मुख्य रूप से निम्न वर्ग के होते थे, मतलब कि जो बहुत ही पैसे वाले ना हो ऐसे लोग, जैसे कि कोई छोटे व्यापारी जो यूरोप और भारत के बीच व्यापार करना चाहते थे, कुछ इमिग्रेंट्स लोग जो यूरोप जाना चाहते थे, कुछ लोअर स्तर के ब्रिटिश अधिकारी और उनकी फैमिली वाले भी इस बस में यात्रा करते थे। हालांकि उस वक्त तक देश तो आजाद हो चुका था, लेकिन कुछ सालों तक ब्रिटिशरों का आना जाना रहता था। इन सब के अलावा कुछ साहसिक यात्री और एडवेंचरस के शौकीन ऐसे दिल धड़क लोग भी थे जो दुनिया घूमने और नए स्थानों को देखने के इच्छुक थे। जी हाँ, आज की दुनिया में ऐसे लोगों को हम ट्रैवल ब्लॉगर कहते हैं। ऐसे लोग भी उस समय इस बस यात्रा में शामिल होते थे। इस बस के ड्राइवर जॉन फोर्ब्स थे, जो उस समय के एक अनुभवी चालक थे, जिन्होंने पहले भी कई सारी लंबी यात्राएं तय की थी। इस बस में सफर करने वाले कई सारे यात्री इस यात्रा के दौरान अपने अनुभव भी लिखते गए, जिनमें से कुछ के अनुभव बाद में पब्लिक डोमेन में यानी कि प्रकाश में भी आए। यात्रियों का अनुभव। कई सालों तक चली कोलकाता से लंदन के बीच की इस ऐतिहासिक बस यात्रा में कई सारे यात्रियों ने सफर किया, जिसमें से कुछ कहानियां पब्लिक को जानने को मिली, जिनमें से एक विदेशी महिला ने लिखी कहानी मैं आपके सामने इस वीडियो में बयां करने जा रहा हूँ। इस विदेशी महिला यात्री का नाम था मैरी मोरिश और ये इस बस यात्रा की शुरुआत में ही पहली बस में यात्रा करने वाली यात्री थी। मैरी मोरिश, जो परमानेंटली इंग्लैंड की रहने वाली थी, वो इस यात्रा के दौरान 27 साल की थी और वो भारत पर सामाजिक अध्ययन कर रही थी और वो अपनी भारत की यात्रा खत्म करके वापस लौटने के लिए इस बस में सवार हुई और उसने अपनी इस बस यात्रा के पूरे सफर को भावनाओं और अनोखे ढंग से बयां किया। मैरी कहती है कि उस समय अकेली महिला यात्री के लिए इतने लंबे समय तक बस में सफर करना चुनौतीपूर्ण माना जाता था। मैं जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे ये जानने की चाहत थी कि दुनिया को पार करना वास्तव में कैसा लगता है। मैंने अपने दोस्तों और परिवार को बताया तो वो हैरान रह गए ये जानकर कि मैंने बस से लंदन लौटने का फैसला किया है। मैरी ने लिखा कि भारत के ग्रामीण इलाकों में जब इस बस ने गुजरते हुए कई बार विश्राम लिया तो वहां के लोग यात्रियों और इस बस को देखकर उत्सुक हो जाते थे। जब हम छोटे छोटे गांव से गुजरते थे तो उन गांव के बच्चे इस बस के पीछे पीछे दौड़ते थे। ये बस जिस जिस जगह पर रुकी वहां पर भारत के गांव की महिलाओं ने मुझे साड़ी ऑफर की, बिंदी पहनाई और उनकी संस्कृति से जोड़ने का मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत ही खास अनुभव था। उसके बाद जब बस अमृतसर को पार करती हुई लाहौर पहुंचने वाली थी तो बीच में बाघा बॉर्डर आया। उस समय भारत और पाकिस्तान के विभाजन का दर्द लोग झेल रहे थे, जिस वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा निगरानी थी। हमारे सामान की और पूरी बस की बहुत ही बारीकी से बॉर्डर पर जांच हुई और सीमा पर गंभीर माहौल था। लेकिन बस के अंदर यात्रियों ने गाना गाकर माहौल को हल्का बना दिया। मुझे भी संगीत का शौक है और मैंने भी मुझे पसंदीदार जो थे वो गीत गाए। इसके बाद ये बस पाकिस्तान में पहुंची और पाकिस्तान में स्थानिक लोगों ने हमारा स्वागत किया। पाकिस्तान को पास करते हुए हम ईरान पहुंचे और इस सफर का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा भी ईरान में ही आया, जहां पूरा रेगिस्तानी इलाका था।
वहां पर बस को गर्मी और धूल भरी आंधियों का सामना करना पड़ा। बस का इंजन बार बार गर्म हो जाता था। एक बार तो बस को लंबे समय के लिए ठंडा करने के लिए कुछ समय तक पड़े रहना पड़ा। ईरान के रेगिस्तान की यात्रा के दौरान बस की खिड़की पर और भीतर भी इतनी सारी रेत और धूल जमा हो जाती थी कि बाहर का नजारा दूर दूर तक दिखता भी नहीं था। इस दौर में हमें बिजी रहने के लिए कुछ ना कुछ करना था, इसलिए बस के सभी यात्रियों ने अपनी और अपने परिवार की कहानी सब लोगों में साझा की। एक बार तो बस को धक्का भी लगाना पड़ा था और कई सारे यात्रियों ने एकजुट होकर बस को धक्का भी लगाया। सभी यात्रियों ने हर दम एक दूसरे का साथ दिया। ये वाकई में अद्भुत था। इसके बाद तुर्की पहुंचने पर यात्रा का माहौल पूरी तरह बदल गया। तुर्की के बाजार और वहां के खाने ने हम सभी यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमने इस्तांबुल की मशहूर गली ग्रेट बाजार में खरीदारी भी की। वहां की तुर्की चाय और बकलावा जो हमें बस के अंदर परोसा गया, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। वहां से आगे फिर जैसे ही ये बस यूरोप में एंटर हुई, वहां पर ठंड बढ़ने लगी। सर्दी ने यात्रियों का उत्साह थोड़ा कम कर दिया, लेकिन बस के अंदर सभी यात्री अपने स्थायी संगीत और गाना सुनते थे और सुनाते थे और अपनी अपनी कहानियां भी साझा करते थे। इस बस में मेरे पास ही एक इंडियन दंपति भी थे जिनको गिटार बजाना आता था और उन्होंने गिटार बजाकर पूरा माहौल रोमांचक बना लिया। यूरोप के सभी देशों से गुजरते हुए हमें वहां की अलग अलग संस्कृतियों का एहसास हुआ। यूरोप के छोटे छोटे गांव में ठहरकर वहां के स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात करना और वहां के खेत गलियारों को देखना, ये वाकई में लाजवाब था। वहां के लोगों ने हमें अपने परंपरागत पकवान खिलाए और उनके संगीत से हमारा स्वागत किया। और यूरोप का यह अनुभव मेरे लिए सबसे खूबसूरत पल था। इसके बाद ये बस लंदन पहुंची और लंदन में बस का स्वागत पहुंचते ही बहुत ही गर्मजोशी से किया गया, जहां पर हमें ट्राफलगर स्क्वायर पर उतारकर जब बस ने अपना अंतिम स्टॉप डाला तो मैंने वहां पर बाहर उतरकर लंदन की हवा में सांस ली और ये देख मेरी आंखों में आंसू थे। हम सभी यात्रियों को ऐसा लगा जैसे हमने कोई जंग जीत ली है। ये सफर केवल भौगोलिक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। मैंने इस यात्रा में दूसरों से जो दया, सहयोग और इंसानियत को देखा, वह अविस्मरणीय था और ये आज तक का मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। बस का अंत क्यों बंद हो गई? ये ऐतिहासिक बस दुनिया की सबसे लंबी भारत से इंग्लैंड तक की इस बस सेवा को साल 1976 में बंद कर दिया गया और इसके कई कारण थे, जिसमें एक तो था दूसरे विश्व युद्ध के बाद होने वाले भू राजनैतिक परिवर्तन। इतने लंबे सफर के कई सारे देशों में सीमा संबंधित समस्याएं उजागर हुई, कई मार्ग असुरक्षित हो गए और इस कारण के अलावा भी एक सबसे बड़ा कारण था हवाई यात्रा का फ्रीक्वेंटली आरंभ होना। जैसे जैसे हवाई यात्रा बढ़ती गई, वो सस्ती होती गई और सुविधाजनक होती गई। लंबी यात्राओं के लिए बसों की मांगे घट गई और जिस कारण ये व्यवसाय घाटे का सौदा बन गया। विरासत और स्मृति। कलकत्ता से लंदन बस सेवा ने न केवल देशों को जोड़ा, बल्कि ये बस साहस और जिज्ञासा का प्रतीक भी बनी। यह यात्रा अपने समय के कई आगे की सोच का परिणाम थी। इस बस के यात्रियों ने दुनिया को एक नए नजरिए से देखा और इसका सफर उन्हें जिंदगी भर के अनुभव दे गया। कोलकाता से लंदन के बीच की ये सेवा इतिहास की वह कहानी है जो हमें समय और सीमाओं से पार ले जाती है। ये बस भले ही आज न चलती हो, लेकिन यह आज भी लोगों की यादों में जीवित है। ये एक ऐसा सफर था जिसने इंसान की यात्रा की भूख और आविष्कारशीलता को दिखाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि ये बस सेवा आज के समय में भी फिर से शुरू हो जाए तो ये कितना रोमांचक होगा? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। आगे मिलेंगे ऐसे ही हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान के साथ। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।